हेलो बच्चों। तो इस वीडियो का आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था स्वर संधि, तो उसका सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ व्यंजन संधि। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद किसी स्वर, ध्यान से देखिएगा, और व्यंजन, ठीक है, के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे वाक, ईश, तो यहाँ पर जो क है ना, ये व्यंजन है, तो ये स्वर के साथ मिलेगा या व्यंजन के साथ मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर का जो है वो एक व्यंजन है, तो इसलिए इससे बनने वाले जो वर्ड होंगे वो व्यंजन संधि कहलाएंगे। तो उपर्युक्त उदाहरणों में क, ई व्यंजन प्लस स्वर हैं। त, च ये व्यंजन प्लस व्यंजन है। ई और सा स्वर प्लस व्यंजन है। तो यानी कि यहाँ पर आपके व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर के साथ व्यंजन, इनका मेल होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। इसी आधार पर व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक व्यंजन एवं स्वर का योग, सेकंड स्वर एवं व्यंजन का योग, और थर्ड व्यंजन एवं व्यंजन का योग। ये ध्यान से देखिए, जो ये वाले होंगे यहाँ पर आपके ये व्यंजन, स्वर, व्यंजन, और यहाँ पर स्वर, व्यंजन और व्यंजन, इससे बनने वाले ये वर्ड व्यंजन संधि के वर्ड कहलाते हैं। तो अब देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। वर्ग सबसे पहले तो आप वर्ग समझिए कि वर्ग क्या है। यह है ना, का, ख, गा, घ, ण, तो का, ख, ग, आगे जो लिखते हैं हम गा, घ, ण, तो ये का, जो ये वाली लाइन है इसको हम कहेंगे का वर्ग, है ना। और आगे के जो ये वर्ण आपके होते हैं, ये ऐसे ही इनके वर्ण, चा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह से ये इसके वर्ण चलते हैं, वर्ग चलते हैं। तो वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा, यानी पहले अक्षर का तीसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर व्यंजन हो, यानी किसी भी वर्ग का पहला अक्षर व्यंजन हो, या वर्ग का तीसरा अक्षर वर्ण अथवा, तीसरा ये होता है वर्ण अथवा या अलावा इनमें से किसी वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, इनके साथ मिले तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर का है और ये व के साथ मिला, है ना। इन्होंने कहा है कि ये वाला वर्ण अगर इसके साथ मिलेगा तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। खिचड़ी पक गई, थोड़ा सा दोबारा से देखिए। ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, चाहे वो का हो, चा हो, ता हो, ठीक है, इस तरह का पहला अक्षर, मान लीजिए का है, ये वर्ग का तीसरा या वर्ण या इनमें से किसी के साथ, जैसे ये का जो है वा के साथ मिला है, तो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिक का गा बन गया और ये बन गया दिग्विजय। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चा है तो ये जा बन जाएगा, देखिए जा भी तीसरा है ना, चा, छा, जा, है ना, चा, छा, जा, तो जा भी तीसरा है। टा का ना बन गया, षडानन, है ना, षड डा, ये बना षड आनन, तो टा का डा बन गया, ता का दा बन गया, ये ता था दा, ता था दा, ये सभी तीसरे हैं तो ये तीसरा बन जाएगा। आगे देखिए सेकंड नियम क्या कहता है। वर्ग के पहले अक्षर का 5वां अक्षर, यानी किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का व्यंजन आ जाता है तो प्रथम व्यंजन वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। का अणा हो जाएगा। 5वां समझ में आया, जैसे का, ख, ग, घ, ये वाला अणा, ये होता है पंचम अक्षर, और इसी के नीचे वाले सारे अक्षर पंचम अक्षर कहलाते हैं। और इसके नीचे वाले जो होते हैं ये वर्ग, इनके नाम पर वर्ग का नाम रखा जाता है। तो 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे
वाक प्लस मैं। अब का के बाद मैं आ गया, है ना। का के बाद अगर मैं आ गया तो का जो है वो अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। माँ तो का वर्ग का नहीं है ना, तो का वर्ग का पंचम अक्षर है अणा। मैंने अभी बताया ना आपको का ख गा घ अणा, तो का अणा हो गया, यानी अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर ये बन गया। उसी तरह का के साथ ना मिला तो ये भी अणा बन गया। टा के साथ माँ मिला तो ये वाला देखिए, टा वाली लाइन में ये वाला अणा आता है ना, तो ये अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है ना। इसी तरह से ये आपके सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। ये है नाथ, जगन्नाथ, ये अपने ही अक्षर, अपने ही इसका देखिए, ता का ना हो जाता है, पा का माँ हो जाता है ना, पा फा बा भा माँ अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसका थर्ड नियम क्या है। थर्ड नियम कहता है कि यदि ता के बाद यदि च या छ हो तो, ता के बाद च या छ हो तो ता का चा हो जाता है। तथा यदि जा या झा हो तो, अगर ये दोनों हो तो चा हो जाएगा, ये दोनों हो तो ता हो जाएगा, तो जा हो जाएगा, ता का जा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ता का चा हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसके साथ यानी ता के साथ ये दोनों होंगे तो ता का चा हो जाएगा, ये दोनों होंगे तो ता का जा हो जाएगा। फिर का के बाद, ता के बाद चा या छा होने पर ता का चा हो जाएगा, ये भी इसमें बताए थे। तो आगे देखते हैं हम खा, ता के बाद जा होने पर क्या होगा। अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें ता के बाद चा या छा होने पर जो होगा वो देखा था हमने। इसमें देखेंगे ता के बाद जा होने पर ता का जा बन जाएगा। जैसे ता के बाद जा है तो ये ऑलरेडी डबल जा हो जाएगा, नहीं ता का भी जा बन जाएगा और ये वाला जा तो आएगा ही आएगा। इधर ता का जा बन गया तज्जनित, ये ता, ये वाला ता के बाद ता या ठा आए तो ता का टा बन जाएगा। ता के बाद ता या ठा आए तो ये, है ना, ता का डबल टा बन गया तट्टी का। उसी तरह उच्चारण सच्चरित, है ना, उज्ज्वल, ये तो बेटा इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्ज़ाम्स में आता ही है, क्योंकि यहाँ ता है और यहाँ आधा जा है, तो इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड ओरिजिनल क्या होता है, इसमें डबल जा होता है, जबकि तो आगे देख लो। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका, ता के बाद ला हो तो ता का ला, शा हो तो ता का चा, शा का छा, और यदि हा हो तो ता का दा हो जाएगा, ठीक है, ता का दा हो जाएगा, और तथा हा का धा हो जाएगा। ये बहुत ही टफ नियम है मुझे पता है, लेकिन बेटा पढ़ने तो पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जब हम ध्यान से इनको समझते हैं। फिर है का, ता के बाद ला होने पर ता का ला हो जाता है, जैसे तल्लीन, उल्लेख। और फिर आ जाता है खा, ता के बाद शा हो तो ता का चा तथा शा का छा बन जाता है ना, जैसे उच्छवाच, तच्छिव आदि। फिर ता के बाद हा हो तो दा का और तहा का धा बन जाता है ना, का धा बन जाता है। तो ये आपके बाकी और भी एग्जाम्पल इधर दे रखे हैं, है ना, उल्लास, उछे, सच्चा, उदरण, उधर। आगे देखो गा नियम है, ये भी ऐसा ही है, ता के बाद हा हो तो ता का दा, और ये धा ये तो पढ़ लिया हमने उधार। स्वर के बाद छ आने पर छ के पहले चा आ जाता है ना, जैसे स्वर के बाद यहाँ पर संधि है तो धा प्लस ई होगा,
स्वर के बाद छ आएगा तो संधिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद तो हम अक्सर पढ़ते हैं, विच्छेद, है ना, छत्र छ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट नियम है आपका 5वां, माँ के बाद यदि का से माँ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आपके 27 होते हैं, और जो नए व्यंजन उसमें 2 जोड़े गए हैं, ढ और ढ, उनको मिलाकर 27 होते हैं। इनमें से कोई सा भी आ जाए तो माँ का उसी वर्ग का पंचम अक्षर मैं आपको बता चुकी हूँ, पंचम अक्षर या अनुस्वार हो। अशुद्धि से बचने के लिए आजकल पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का प्रचलन कर दिया गया है। जैसे पहले हिंदी ऐसे लिखते थे, है ना, बट अब हिंदी कैसे लिखते हैं, है ना, हिंदी, क्योंकि मानक भाषा प्रचलित है। आपको पता होगा या नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि अब प्रचलन में मानक भाषा चल रही है। मानक भाषा इसलिए क्योंकि वर्णों में अशुद्धियाँ ना हो और शुद्ध तरीके से हम उसको लिख सकें, इसलिए मानक भाषा का प्रचलन है। तो संपूर्ण पहले ऐसे लिखते थे, है ना, अब ऐसे लिखते हैं। संख्या तो सेम ऐसे ही लिखी जाती है, संबंध पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। तो संगति, शंकर, संतोष, ये सभी इस तरह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका ये है ना, संचय, अलंकरण, संजीवनी, संयम, संकल्प, तो ये ध्यान से देख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ, माँ के बाद यदि फिर से माँ वर्ण आ जाए ना, जैसे तो माँ के बाद यदि फिर से माँ वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ पर सम है और सम और माँ में फिर से माँ है तो डबल यहाँ पर हाफ और पूरा यानी द्वित वर्ण आ जाएगा, सम्मिश्रण बन जाएगा। और इसी तरीके से आपका यहाँ भी है एग्जाम्पल, ये सारे आप देख सकते हैं, है ना, माँ और माँ, सम्मुख, माँ और या संयोग, ये कंडीशन दी हुई है। माँ के बाद या, अलावा, श, स, हा में से कोई भी व्यंजन होने पर माँ अनुस्वार हो जाता है। अनुसार मतलब ऊपर ये डॉट लग जाती है। तो इसी तरह के ये सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये एग्जाम्पल सब उसी के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है ना का अणा होना। तो री, रा से परे ना का अणा हो जाता है, परंतु चा वर्ग, टा वर्ग बेटा मैंने अभी आपको समझाया स्टार्टिंग में कि पहला अक्षर जो होता है उसकी पूरी जो लाइन होती है वो उसके ही नाम से जानी जाती है। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, शाह आने पर का अणा हो जाता है, नहीं होता है, सॉरी, शाह आने पर ना का अणा नहीं होता। जैसे परिणाम का परिणाम, तो अणा हो जाता है, इसमें नहीं, इन्होंने गलत प्रिंट किया हुआ है शायद, है ना, शाह आने पर ना का अणा हो जाता है, अणा नहीं होता। अच्छा, ये कंडीशन दे रखी है कि अगर ये अणा ये आए तो नहीं होगा, और ये वाले वर्ण जब आ जाए तो हो जाएगा। फिर है ये परिणाम, रामायण, परिमाण, है ना का अणा हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी शब्द में सा से पूर्व अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यानी ये दोनों को छोड़ देना है, इनको छोड़कर कोई और स्वर आए तो सा के स्थान पर ये वाला शा बन जाएगा। तो सुसुप्त का सुषुप्त, है ना, ये वाला ये बन गया ये वाला सा जो है ये चेंज हो गया। और निषेध, अभिषेक, यानी ये वाला सा जो है ये चेंज हो गया। और विषम का विषम, निषिद्ध, अभिषिक्त, इस तरह से ये बन जाता है। नेक्स्ट है अपवाद। अपवाद क्या है? वी प्लस स्मरण, विस्मरण, अनुस्वार और अनुसरण, ठीक है, ये अपवाद में है अभी तक। तो आगे ह्रस्व, ई ऊ के पश्चात आने वाले रा के बाद
रा हो तो ह्रस्व का दीर्घ होकर पहले रा का लोप हो जाता है। समझेंगे इसको। ह्रस्व यानी छोटी वाली मात्राएं, इन दोनों के पश्चात यानी उनके बाद आने वाले रा के बाद रा, है ना। ये देखिए, छोटी ई की मात्रा के बाद रा आ गया और इसके बाद एक और रा हो गया। हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, यानी छोटी मात्रा को हम बड़ी मात्रा में बदल देते हैं और रा का लोप हो जाता है, यानी ये वाला रा एक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो निररव का नीरव, निररज का नीरज, है ना। मात्रा आपकी बड़ी हो जाएगी और दो रा हैं इसलिए एक रा गायब कर देते हैं। बोलते कि आपके पास बहुत सारा माल है, थोड़ा सा भाई कम कर लो। तो निरोग निरोग, है ना। रस नीरस, एक रा सब में गायब किया गया और छोटी वाली मात्रा को बड़ा कर दिया। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ध्यान से बेटा समझिएगा। ये चैप्टर मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप ध्यान से अगर इन नियम्स को पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा।